नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अनीता। खबर रीवा जिले से है, जहां सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पटना में प्रीमियर लीग के फाइनल मुकाबले में सिमरिया विधायक अभय मिश्रा ने मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होकर उपस्थित लोगों को उद्बोधित करते हुए विजेता और उप विजेता टीम के खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरित करके उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। सिमरिया विधायक ने अपने उद्बोधन में कहा कि खेल ही एक ऐसा माध्यम है जो समाज को एक सूत्र में बांधता है। खेल के मैदान में कोई भेदभाव नहीं होता। खेल हमारे शरीर को स्वस्थ रखता ही है, समाज में भाईचारा भी बनाकर रखता है। इस दौरान कार्यक्रम में विधायक प्रतिनिधि राजू पांडे, अनिल त्रिपाठी, जिला पंचायत सदस्य एवं कृषि स्थायी समिति अध्यक्ष योगेंद्र सिंह, शाहपुर ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस चेतनाथ सिंह, समाज सेवी संजय सिंह, युवा नेता अरविंद तिवारी, पूर्व सरपंच पटना सुशील पांडे एवं क्षेत्र के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। बाकी तो सब अच्छा है। सिमरिया विधानसभा क्षेत्र में इस 5 वर्ष में लगभग सभी काम गति पर हैं। उन पर क्वालिटी पर ध्यान देने की जरूरत है। दूसरी कुछ नई चीज़ें और स्वीकृत होकर आ रही हैं। हमें पूरा विश्वास है कि 5 वर्ष पूरा होते होते आपको काफ़ी कुछ एकदम सब बदला सा नजर आएगा। अभी आपको साल 6 महीना उतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन 1 साल बाद जब चीज़ें पूर्णता की ओर होंगी तब आपको काफ़ी कुछ बदला नजर आएगा। मेरी दोनों टीमें अम्बा और पटना हमारे विधानसभा क्षेत्र के हैं। दोनों टीमों के बच्चे हमारे लिए हमारे ही घर के हैं। इनमें से कोई भी जीते हमें खुशी होगी और विजेता और उप विजेता टीम को मेरे द्वारा 2100 रुपये का पुरस्कार मैं अभी से देखकर मुझे कहीं जाना है तो मैं चला जा रहा हूँ। सबसे बड़ी बात यह है, क्रिकेट तो ठीक है, जीवन में रोज एक 100 मीटर रेस दौड़नी जीतनी पड़ती है और पूरा जीवन एक मैराथन है। अभी तो उम्र है, सब कोई सचिन तेंदुलकर तो बनना नहीं है, और अगर सचिन तेंदुलकर नहीं बनना है तो सेकंड पोजीशन की कोई दुनिया में जगह नहीं। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से मन अच्छा रखने की दृष्टि से खेल बढ़िया है, पर वास्तविक मायने में जीवन के खेल को समझना बहुत जरूरी है। यहाँ चूँकि बच्चों का कार्यक्रम, इससे मैं ये बात कह रहा हूँ, हम लोगों की तो उम्र लगभग हो रही है तो अब सीखेंगे भी तो क्या होगा, पर आपके लिए अभी बहुत ओवर है। अभी आप 23-24 उम्र के हुए, अभी आपको 50 ओवर खेलना बचा है जीवन के, मैंने 50 वर्ष अभी आपको जीना है। जीवन के नियम और प्रकृति के नियम और मन कैसे काम करता है, प्रकृति कैसे काम करती है, हम चीज़ों को कैसे जीतते हैं, अगर आप इसको समझ लिए साइंस को, तो आपको बहुत सारी आसानी हो जाएगी। बहुत बार आप देखते होंगे कि कई लोग बड़ी मेहनत करते रहते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आता, क्योंकि डायरेक्शन ठीक नहीं होता, प्लानिंग ठीक नहीं होती है। बिना योजना के किया गया काम भी बरसाती पानी के समान होता है जो नाली में आकर एक दिन बह जाता है। तो सबसे बड़ी चीज़ तो पहले चयन चुनना, हमें क्या करना है क्या नहीं। और आपको एक रहस्य की बात बताऊं, आपने अभी तक इतना सुना होगा, सीखा होगा कि मुझे ये लक्ष्य पाना है, फिर ये भी सुना होगा, सीखा होगा कि एक सुनियोजित प्लान के तहत हमको ऐसे ऐसे काम करना है। फिर ये भी जानते होंगे कि निरंतरता, नए क्रम नहीं टूटना चाहिए। लगातार अगर लगे रहेंगे तो सफलता मिलेगी, लेकिन कई बार 99% लोगों को नहीं मिल पाती। उसका कारण ये है कि कहीं न कहीं निरंतरता टूटती है, चाहे थोड़े समय के लिए ही हो, पर मन भटक जाता है और जो कुछ दिनों का गैप हो जाता है उससे सफलता नहीं होती। सबसे बड़ी बात ये है जो हम आपको नई बात बता रहे हैं, बाइबल हम लोग नहीं पढ़ते, बाइबल की दुनिया से कटे हुए हैं, लेकिन बाइबल में भी बहुत सारी आध्यात्मिक लाइनें हैं जो बहुत चीज़ें सिखाती हैं। जितने ये धर्म ग्रंथ हैं इनको हम लोग धर्म के नज़रों से पढ़ते हैं, जबकि एक तरह से ये जीवन की गाइडें हैं। आप ज़्यादा दूर मत जाइए, रामचरितमानस ही पढ़ लीजिए,
रामचरितमानस भी जीवन की गाइड ही है। गीता पढ़ लीजिए, जीवन की गाइड ही है। हम जो बिंदु कहना चाह रहे थे कि जब हम कोई चीज चाहते हैं कि हमें ये चाहिए क्या, तो वो तो आपको पता है कि हमको ये चाहिए, मैं जीवन में ये बनना चाहता हूँ, पर आप कभी ये नहीं सोचते कि क्यों। जिस दिन आपको क्यों का उत्तर होगा, जिस दिन आपका प्रश्न क्यों से खड़ा होगा कि हम इसलिए तड़पे जा रहे हैं क्यों, वैसे तो दिक्कत इस बात की है कि जो हमारे पास है उससे हम खुश नहीं हैं और जो हमें नहीं मिल पाया है उसको लेकर हम दुखी हैं। तो ये तो एक सोचने का नजरिया है जिसके कारण हम परेशान रहते हैं। और साधु संत और जो आध्यात्मिक लोग हैं उस अपने नजरिए को बदल लेते हैं और बड़े संतुष्ट और खुश रहते हैं। पर अपने को साधु संत वगैरह नहीं बनना है, अपने को जिंदगी जीतना है, जीवन में कुछ करना है। तो ये समझ लीजिए कि हमको जीवन में ये बनना है तो उसकी अभी से आपके मन में एक कार्य योजना होनी चाहिए कि खुद विचार करके, क्योंकि आपके पास विचार करने की शक्ति, कोई भी कदम बढ़ाने से पहले उसके आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ सोच विचार करके, और जब आपका मन अपने आप से बातें करके तर्क करके ये कह जाएगा कि आपको उसकी अंतिम पिक्चर दिखने लगेगी। आप अगर चुनाव लड़ना चाहते तो अगर आपको अपनी नजरों में, सपने में आपको अपना जुलूस दिखने लगे तब आप मानिएगा कि हम जीत सकते हैं। लेकिन इससे बड़ी बात वो है जो हम आपको बताना चाह रहे हैं। जैसे बहुत सारे लोग कुछ करते हैं तो उनसे पूछो कि आप क्या कर रहे हैं, बोले हम बहुत काम कर रहे हैं, पैसा कमा, इसलिए वो सफल नहीं है। सफल इसलिए है क्योंकि वो उनका कोई एक अलग उद्देश्य है जिसको पाने के लिए उनको उस रास्ते से गुजरना पड़ रहा है, उनको पैसा कमाना पड़ रहा है। हर किसी का कुछ न कुछ एक जो हिडन उद्देश्य होता है, अगर वो अंतिम उद्देश्य को अगर वो समझ जाए तो बाकी चीजें अपने आप शुरू हो जाएंगी, प्रगति काम करने लगेगी। हम जान रहे हैं जो हम इसके भी नियम को समझ लीजिए, इसको थोड़ा गहरे से समझना। आज से नहीं, जब से ये दुनिया बनी है, जब ये कबीलों का, सबसे पहले कबीले थे, फिर ग्रुप बने, समुदाय हुए, उनके सरदार हुए, फिर राजा हुए, फिर बाद में लोकतंत्र आया, प्रजातंत्र हुआ, चुनाव हुआ, देश गुलाम रहा, देश आज़ाद हुआ, वहाँ से लेके अभी तक और आगे होने वाले तक आपने हर बार देखा होगा कि आप हर बार किसी न किसी को वोट देते हो और जब वो वोट का नशा चढ़ता है 15 दिन का, तो ऐसा लगता है कि सब कुछ दुनिया बदल जाएगी, बस अब दुनिया बदलने वाली है। धीरे धीरे वो नशा कम होता है, सामान्य स्थिति आ जाती है, प्रकृति अपना काम करती है। जो 2-3 बातें हैं, प्रकृति परिवर्तनशील है, जो कल था वो आज नहीं है, जो आज है कल नहीं रहेगा, जो बोओगे वही काटोगे और एक दिन इस दुनिया से गुजर जाना है, सबको एक दिन चिता पे चल जाना है। तो ये जो राजनीति है इसको थोड़ा समझ लो, ये मन का आवेग है। 20 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इसके पहले देश में 40 वर्ष कांग्रेस की रही, अभी 20 वर्ष से फिर भाजपा की। ये दौर है, ये दौर आता है गुजर जाता है। अंग्रेजों का सरकार 200 साल, लोग कहते हैं मोदी का बस अंतिम। जब अंग्रेज 200 साल रहे तो हमें तो नहीं लगता जिस तरह से परिस्थितियां हैं, यहाँ धर्म के नाम पे वोट मिल जाते हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट मिल जाते हैं, यहाँ लोग काम की बात नहीं करते हैं, राजनीति में एजेंडा नहीं देना पड़ता है, राजनीति पे अपना वोट नहीं जारी करना पड़ता कि हम आप हमें वोट दोगे तो हम आपको क्या देंगे। जैसे यूरोप वगैरह में बहस होती है, वो अपने अपनी पॉलिसी बताते हैं, उसको वो क्रियान्वित भी करते हैं। अपने यहाँ कहाँ होता, अपने यहाँ चिल्लर बांटते हैं और खजाना लूटते हैं। ले देख के आप जनप्रतिनिधि चुनते हो, सरपंच बाद में एक ठेकेदार हो जाता है, जनपद सदस्य चुनते हो, वो जनपद अध्यक्ष चुनने के बाद वो बेकार हो जाता है। जिला पंचायत में भी यही हाल देखते हो, आप विधायक चुनते हो, ले दे के फिर वो पक्ष विपक्ष आ जाता है, फिर एक व्यक्ति राजा बन जाता है, ले दे के एक मुख्यमंत्री। अब उसकी मंशा है
कि वो किसको मंत्री बना दे, अपना सरदार बना दे, और किसको ना बनाए, किस विधायक के पीठ में हाथ रख दे, न कर दे, बस काम खत्म उसका। सीधे जनता से वोटिंग न कराकर, चूंकि संविधान में ऐसा बना है, तो घुमा के वोट करा के अंत में एक प्रधानमंत्री और एक मुख्यमंत्री की नियुक्ति हो जाती है। और फिर इनकी मन मर्जी चलती है, बिल्कुल राजशाही चलती है। जैसे राजाओं के जमाने में जो चलता था कि जो वो चाहेगा वही होगा, और प्रशासन उसके अगुलियों में नाचता है। आप पक्ष का विधायक बना लो तो वो कुछ नहीं कर सकता, विपक्ष का बना लो तो वो कुछ नहीं कर सकता, और अगर उसके अंदर कला है तो निर्दलीय भी सब कुछ कर सकता है। हम 2008 में विधायक थे, फिर नीलम जी 2013 में थी, हम अभी भी हैं। हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक हमारे अगल बगल बैठते हैं, हम औसियो हमको कट्टा दिखाओ थे, हम औसियो हमको कट्टा दिखाओ थे करके आंसू भरे। एक तो कह रहा है कि हमारो पिछलो जन्म में कर्जा, माने हम पिछली बार ब्याज में, लोन में, मैंने ऋण में, सूद में, ब्याज में रुपया ले रहे तो कर ब्याज दे दे मर जा रहे, पिछले बार के कर्जा नहीं पटा, आपकी क्या लाभ है। हम देखी थे, हम लोग हंसा करे थे, कोनो मतलब नहीं। ज्यादा भारतीय जनता पार्टी में ज्यादा अच्छी स्थिति होती विपक्ष के विधायक। विपक्ष का विधायक बनो, कम से कम मुंह तो है अपन, जो मन पड़े बोलो, वहां तो बोलो पाबंदी, बेचारे मरमराए के रोग। अगर हम लोगों में कला होती है, काम हो जाते हैं, पूरा कहीं से कहीं तक विकास प्रभावित नहीं। हम कहना ये चाह रहे हैं कि हमने जो आपको ये पार्टी की सदस्यता दिलाई है, वो इस बात के लिए दिलाई है कि आप हमारे साथी बन गए हो, और अगर मैं राजनीति में हूँ तो मैं हूँ, तो आपको कहीं कोई समस्या नहीं है, आप उनसे ज्यादा हरे भरे रहोगे। इसी बात के लिए साथ अपनी बात। धन्यवाद।